हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 3 दूसरा राजा। जंगल में रहता था एक शेर। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। कभी पहाड़ पर जाता, कभी नदी के किनारे घूमता। लोग शेर को देखते तो डर के मारे सिर पर पैर रखकर भाग जाते। शेर की समझ में न आता कि वह तो कभी किसी से कुछ भी कहता नहीं, फिर सब उससे क्यों डरते हैं। तो देखिए जंगल में जो शेर रहता था उसके घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो क्या करता था, कभी पहाड़ पर चढ़ जाता था, कभी नदी के किनारे घूमता था। लोग शेर को देखते तो डर के मारे क्या करते थे, सिर पर पैर रखकर भाग जाते। तो शेर समझ नहीं पाता था कि क्यों हमसे सब कोई डरता है। हम तो किसी को कुछ कहते नहीं है, पर भी हमसे क्यों सब कोई डरता है। एक बार शेर रास्ता भूलकर नगर में जा पहुंचा। नगर की भव्यता देखकर दंग रह गया। चारों तरफ आदमी ही आदमी थे, शोर ही शोर था। तो एक बार शेर रास्ता भूलकर नगर में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि नगर की भव्यता देखकर शेर क्या किया, दंग रह गया। चारों ही तरफ, नगर के चारों ही तरफ आदमी आदमी थे और बहुत शोर ही शोर था। तभी वहां से राजा की एक सवारी निकली। शेर ने देखा जो वहां जाता था वहीं रुक गया। वे सब हाथ उठाकर कहने लगे, महाराज की जय, महाराज की जय। तो क्या देखा शेर ने कि वहां से एक महाराज की सवारी निकली। तो लोग क्या कहें, जो वहां था वहीं रुक गया और सब क्या हाथ उठाकर राजा की जय जयकार, महाराज की जय, महाराज की जय बोलने लगे। शेर ने यह सुना तो सोचा कि सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका जयकारा बोल रहे हैं। वह बढ़ चला लोगों की तरफ। अचानक शेर को अपने सामने देखकर लोगों की चीख निकल गई, भगदड़ मच गई। सब राजा के रथ को छोड़कर भाग गए। अब देखिए सबका अपना अपना दायरा होता है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती। ऐसे में दूसरों की समृद्धि, बल या वाहवाही होती देखकर स्वयं को गया गुजरा समझने में जरा भी समझदारी नहीं है। जंगल के राजा शेर को भी यह सीख याद रखनी होती है कि इस कहानी के शेर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वह तो उसके जंगल के जानवरों ने उसे समय रहते चेता दिया, वरना वह तो अपना शेरपना भूल ही चुका था। कोचवान ने यह देखा तो जोर से चिल्लाया, महाराज शेर आ गया। तो जब कोचवान ने देखा तो भी जोर से चिल्लाया, महाराज शेर आ गया। तो उसने रथ दौड़ा दिया। शेर ने राजा को देखा, सिर पर कीमती मुकुट, तरह तरह के आभूषण। उसकी समझ में आ गया कि लोग उसका जयकारा नहीं बोल रहे थे। उसके अलावा भी दुनिया में कोई और राजा है जो मुकुट लगाता है। तो शेर ने ये समझा कि कोई और इसके अलावा कोई राजा है जो मुकुट लगाता है और तरह तरह के जेवर पहनता है, रथ पर चलता है। शेर को लगा, कहाँ यह, कहाँ मैं। तो शेर को क्या लगा, जब उन्होंने देखा कि जब उसका मुकुट और वो सब तरह तरह के जेवर वो जो राजा सजाया हुआ था, तो शेर समझा कि मेरे अलावा कोई और राजा है। कहाँ ये राजा और कहाँ मैं, कहाँ ये राजा सजा धजा है और कहाँ मैं ऐसे ही हूँ। सब इस राजा की जय जयकार करते हैं और मुझे देखकर डर कर भागते हैं। तो उन्होंने सोचा, शेर सोचा कि इस राजा की सब कोई तो जय जयकार कर रहे हैं और हमें देखकर सब कोई डर के मारे भाग रहे हैं। वह उदास मन से जंगल में लौट आया। फिर शेर ने क्या किया, उदास होकर जंगल में लौट आया। वह जब जंगल से वह लौट आया तो क्या करता था, न खाता था न पीता था। और भालू क्या किया, भालू ने बातों ही बातों में शेर की मन की बात जान ली, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि शेर की उदासी कैसे दूर करें। उसने अपने अन्य साथियों से सलाह की। एक सुबह जब शेर गुफा के बाहर लेटा था, मोर ने चिल्लाकर कहा, सुना है हमारे महाराज की जगह कोई अन्य महाराज जंगल का राजपाट संभालने आ रहा है। तो जब सुबह हुई तो मोर ने चिल्लाकर कहा, सुना है हमारे महाराज की जगह कोई अन्य महाराज जंगल का राजपाट संभालने आ रहा है। उस अपने महाराज न तो प्रजा से मिलते हैं न उसका हाल चाल पूछते हैं। तो उन्होंने कहा
मोर ने कहा कि अपने तो महाराज ऐसे हैं, न प्रजा की हाल चाल पूछते हैं और न कभी उनसे मिलते हैं। हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं। पड़ोस के जंगल के राजा को जब से यह बात पता चली वह इस जंगल पर अधिकार की करने की योजना बना रहे हैं। मोर की बात सुनकर लोमड़ी बोली, मैंने तो यह भी सुना है कि महाराज को दहाड़ना भी भूल चुके हैं। तो लोमड़ी जब मोर की बात लोमड़ी सुनी तो लोमड़ी ने कहा, मैंने तो यह भी सुना है कि महाराज तो दहाड़ना भी भूल चुके हैं। शेर यह सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। शेर के उठते ही मोर और लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचानक पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। भालू ने लोमड़ी और मोर को धन्यवाद दिया। शेर की दहाड़ से थर थर कांपने वाले सारे जानवर आज उसकी दहाड़ सुनकर खुशियां मनाने लगे। तो जो शेर की दहाड़ से जो सारे जानवर डरते थे, थर थर कांपते थे, तो क्या किए, आज उनकी चिल्लाने से क्या किए, खुशियां मनाने लगे, एक दूसरे को और बधाइयाँ देने लगे। अंत में नाचते गाते शेर के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही शेर गुस्से से बोला, कहाँ है वह दूसरा शेर, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, शेर बहुत गुस्से में होकर उन्हें देखते ही बोला, कहाँ है वो दूसरा शेर, उसके तो मैं क्या करूँगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भालू ने हंसते हुए बताया, महाराज वह तो आपकी दहाड़ सुनते ही डर के मारे भाग गया। तो भालू ने कहा कि नहीं महाराज, वो तो आपकी आवाज़ सुनते ही, दहाड़ सुनते ही वो क्या किया, डर के मारे भाग गया। देखिए इसके कहानी के हैं क्षमा शर्मा। इनमें से कौन से अपने समूह का राजा है, रंग भर कर बताओ। इसको क्या करना है, ये फल है, इसमें अपने समूह का कौन है उसको आप लोग कलर कीजिएगा। और ये फूल को, इसको भी। कौन शहर में दिखाई देता है और कौन जंगल में, सूची बनाओ। ये कौन जंगल में दिखाई देता है और कौन शहर में, इसको भी आप लोग कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।